हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईसर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, कंटिन्यू करते हैं इंटीग्रेशन का वीडियो नंबर 8। प्रीवियस वीडियो में जो है मैंने क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 4 और 5 कराया था आपको, अगर आपको ध्यान हो तो। थोड़ा सा पहले मैं पीछे चल रहा हूँ। यहाँ तक मैंने आपको कराया था कि 1/ट्रिगो में क्वाड्रेटिक दिया है तो आप उसको कॉस स्क्वायर से उड़ा दो, और ये सारा कुछ हमने कवर कर रखा हुआ है। यानी कि 1/क्वाड्रेटिक हमने टोटल कर लिया है बच्चों। सारे सवाल 1/क्वाड्रेटिक के हमने कर रखे हैं। कैसे कन्वर्ट करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, थर्ड टर्म कैसे यूज करना है, स्क्वायर कंप्लीट कैसे करना है, फिर वो 6 फॉर्मूले, जिन 6 फॉर्मूले पर सारी कहानी थी, वो 6 के 6 फॉर्मूले हम देख चुके हैं। आज बच्चों उसी कहानी को हम आगे लेके चल रहे हैं, उसी फॉर्मेट के क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम हॉल में कुछ और तरीके से आपको दिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए पहले तो मैं आपको टाइप बताऊंगा बच्चों, जो आज हमको पढ़ना है, दैट इज टाइप 6, टाइप नंबर 6। अब एग्जैक्टली ये क्या है ना, पहले ये समझते हैं कि सर ये टाइप नंबर 6 है क्या। तो देखो, ये है 1/क्वाड्रेटिक ही, लेकिन एग्जाम हॉल में ये दिखता नहीं है 1/क्वाड्रेटिक, ये दिखता 1/ट्रिगो है। वो भी ट्रिगो में भी क्वाड्रेटिक नहीं, ट्रिगो में भी लीनियर दिखेगा। जैसे इसके पहले क्या हुआ कि सर 1/, अगर आपको ट्रिगो में क्वाड्रेटिक दिख जाए, जैसे यहाँ पे हमको दिख रहा था सर ये क्वाड्रेटिक होगा बाद में, एंड हमको जब एक बार क्लियर हुआ कि ये क्वाड्रेटिक होगा तो हमने 10 को टी लिया और मतलब जुगाड़ लगा के अपना काम कर लिया। लेकिन वो तब जब सर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिख रहा था। अब कहानी ये होगी ना बच्चों, अब जो क्वेश्चन हमको दिखेंगे वो किस फॉर्मेट में दिखेंगे। पहले तो क्वेश्चन का फॉर्मेट देखते हैं और फिर ये समझते हैं सर ये क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा। ठीक है, पहले तो आपको एग्जाम हॉल में फॉर्मेट कैसे दिखेगा। टाइप नंबर 6 में 2 पार्ट है बच्चों। पहला पार्ट हम देखेंगे इंटीग्रल। अगर मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 1/a sin x प्लस b cos x प्लस d प्लस c dx, ये एक सपोज ऐसा फॉर्मेट दिख जाए। या बच्चों इंटीग्रल ऑफ 1/a sin 2x प्लस b cos 2x प्लस सी डी एक्स, ये दिख जाए। ये दोनों में से कोई भी फॉर्मेट अगर हमारे सामने आ रहा है बच्चों, तो ये क्वाड्रेटिक 1/क्वाड्रेटिक ही बनता है इससे। लेकिन सर कैसे, ऐसा कैसे होता है कि 1/क्वाड्रेटिक ही बनेगा इससे। तो इसके लिए ना मैं बहुत छोटी छोटी बातें आपको पहले बताता हूँ, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी। अगर आपको ध्यान होगा तो ट्रिगो में हमने क्या पढ़ा था कि सर जो साइन एक्स होता है ना, साइन एक्स, अब देखो मैं इसको क्वाड्रेटिक बनाने की तरफ चल रहा हूँ। और क्वाड्रेटिक बनाने के लिए ना मेरे दिमाग में कि सर साइन और कॉस को अगर मैं 10 में सोचूं, देखो अगर मैं इसको 10 में सोचता हूँ तो 10 में क्वाड्रेटिक बनाने के फॉर्मूले है। क्योंकि साइन 2x, अगर आपको याद हो बच्चों, पहले इसकी बात करते हैं साइन 2x की। तो हमने बचपन में पढ़ा कि सर साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan² अपॉन में 1 + tan², 2 10/1 + tan², सर इट इज, बचा लो 1 मिनट, इट इज 2 10x अपॉन 1 + tan², ये होता है आपका साइन x। और अगर मैं cos 2x को सोचूं बच्चों, तो वो होता है 1 - tan² अपॉन में 1 + tan²। तो कल को मैं क्या करूंगा ना बच्चों, मैं साइन और कॉस को रिप्लेस कर दूंगा 10 में। तो मेरे दिमाग में आएगी सर एक काम करते हैं ना, ये साइन 2x और ये cos 2x को रिप्लेस कर लेते हैं इससे 10, और 10 को t सोच लेते हैं। देखो 10 को क्या सोच लेते हैं, t। तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो यहाँ रखो, और 10 को मैंने t सोच लिया, ध्यान देना 10x को मैंने बोला t रख दो। तो बच्चा जैसे 10x को t रखेंगे तो साइन 2x की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन 2x ये जो है ये हो जाएगा 2t अपॉन 1 + t²। cos 2x हमारा हो जाएगा 1 - t² अपॉन 1 + t²। तो ये क्वेश्चन रिप्लेस होके कैसा दिखेगा ना, ध्यान देना, ये हो जाएगा 1/a साइन 2x की जगह मैंने रख दिया बच्चों 2t अपॉन 1 + t²। a तो कांस्टेंट है, उससे डरना नहीं, a b c वो सब कांस्टेंट है। प्लस b cos की जगह आ जाएगा बच्चों 1 - t² अपॉन 1 + t², और c कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब सर ये dt का क्या होगा, ये dt कहाँ से। तो बच्चा देख, इसका डेरिवेटिव सोचते हैं। तो जिस दिन मैंने इसका डेरिवेटिव सोचा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे 10x = t का डेरिवेटिव। तो 10 का डेरिवेटिव बच्चों सेक का स्क्वायर होगा, = dt/dx। सो dx यहाँ आया, सर मेरे पास तो खाली dx है, सेक का स्क्वायर है ही नहीं। एक काम कर, सेक के स्क्वायर को वहां भेज, और सेक का स्क्वायर होता क्या है, बचपन से पढ़ा है 1 + tan², और tan² कौन है, t है। तो बस dx की जगह पे लिख दे, ये क्या लिख दे, dt अपॉन 1 + t²। अब ये फुल ऑन क्वाड्रेटिक बनेगा। जैसे मैं इसको एलसीएम लूंगा बच्चों, 1 + t², 1 + t² मर जाएगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे t बचेगा। इट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इटसेल्फ। मतलब सर इससे क्वाड्रेटिक ही फॉर्म होता है, बस इसका तरीका कुछ यूनिक है, ये इसका ओरिजिनल तरीका है। देखो ये तो मैंने बड़ा रामायण आपको पढ़ाया कैसे हुआ,
पहाड़ में गया, कैसे हुआ उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। एग्जाम में हमको क्या करना है, क्वेश्चन इंप्लीमेंट करना है, ये डेरिवेशन से हमारा कोई काम नहीं होना है। वहां पे हमको देखो एग्जाम में क्या ना, समय होगा कम, वहां जितना तेज जितना याद रहेगा उतना तेज क्लिक होगा। तो वहां पे याद रखना इंपॉर्टेंट है कि सर अगर इन दो फॉर्मेट का क्वेश्चन है ना तो करना क्या है, तो कुछ नहीं, उसको क्वाड्रेटिक बनाना है। क्योंकि देखो अगर मैं सोचूं सर इसको सब्सटीट्यूशन से सोचते हैं तो सर ना तो साइन एक्स को कुछ भी ले लूं, साइन एक्स को उसका डेरिवेटिव ऊपर कॉस नहीं है, कॉस का डेरिवेटिव साइन नहीं है, कुछ भी नहीं है ऊपर, केवल 1 अपॉन समथिंग समथिंग दे रखा हुआ है। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है सर इसको 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में लेके चलो। अगर साइन और कॉस दे रखा है तो या तो साइन दिया होना चाहिए या तो कॉस या तो दोनों। साइन दिया तो भी चलेगा, कॉस दिया तो भी चलेगा, दोनों दिया है तो दौड़ेगा, 100% दौड़ेगा। खाली आपको अल्टीमेटली याद कितना रखना है, ये पूरा रामायण नहीं याद रखना है जो मैंने अभी बताया। ये तो पार्ट है कि सर कैसे होता है, कैसे आया, क्यों सर यही रखना है, नहीं तो कुछ बोलेंगे सर ऐसा क्यों क्यों रखना है। तो डेरिवेशन एक क्लियर होना चाहिए आपको। लेकिन 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 डेरिवेशन ठीक है क्लियर रखेंगे हम, ये डेरिवेशन मैंने आपको पढ़ा दिया कैसे होगा। पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों हमको इतना नहीं ध्यान रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ना मैं आपको बस जितनी बातें बताऊंगा आपको वही ध्यान याद रखनी है, सीधे सीधे रटनी है। कोई टाइम वेस्टिंग टाइम मतलब टाइम वेस्ट करने का काम नहीं है अपने पास। तो सर कैसे करें कैसे करें, क्या क्या याद रखना है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यहाँ पे कि हमको ध्यान क्या क्या रखना है। तो बच्चे ये दो में से कोई क्वेश्चन दिख जाए, कोई साइन 2x दिखे या साइन x, फर्क नहीं, यहाँ हाफ एंगल आ जाएगा यहाँ फुल एंगल है और कोई डिफरेंस नहीं। तो आपको सीधे सीधे याद रखना है कि सर साइन 2x को ना मैं ले लूंगा 2t/1 + t² अपने मन से, cos 2x को आई टेक 1 - t² अपॉन, वो अभी कैसे हुआ कैसे आया ये मैंने आपको पढ़ा दिया थोड़ी देर पहले, जो डेरिवेशन किया उधर से ये सब आया। dx जो है वो हर बार रिप्लेस होगा बच्चों dt/1 + t²। और सर ये t है कौन, t कौन है, ये जो t इतना ला रहे हो तो बच्चा t है 10x, यानी कि लास्ट में t की जगह पे 10x रख दो बस, दैट्स इट। ये 4 पॉइंट याद रखो, खत्म, बाकी कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बस ये 4 पॉइंट आपको याद होनी चाहिए कि सर sin 2x की जगह आएगा 2t/1 + t², cos 2x 1 - t²/1 + t², dx हमेशा ये बनेगा। वो तो 2 में हो गया sin 2x cos 2x। अगर सिंगल दिया sin x cos x तो बच्चा डायरेक्ट पुट करो sin x को सेम 2t/1 + t², cos x को भी सेम 1 - t²/1 + t²। dx में थोड़ा सा चेंजेस है, बस यहाँ 2 आ जाएगा 2dt/1 + t², वहां पे 2 नहीं है यहाँ पे 2 आएगा। और t जो है वो यहाँ पे हाफ एंगल होगा सर 10x/2, बस इतना सा ध्यान रखना, यहाँ पे हाफ एंगल यूज होगा बच्चों, यहाँ पे फुल एंगल, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है। तो बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है सीधे। टाइप नंबर 6 हमारा है बच्चों, अगर 1/sin दिखे, कॉस दिखे या साइन कॉस साथ में दिखे, एंगल सिंगल हो डबल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सब्स्टिट्यूट करके उसको क्वाड्रेटिक बनाना है। वंस क्वाड्रेटिक बना, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पूरा पूरा 20 क्वेश्चन देखे थे, बस वैसे ही टैकल करना है इस सवालों को। अब इंपॉर्टेंट है सर क्वेश्चन कैसे करेंगे ना, ये तो कंसेप्ट हो गया बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कैसे टैकल होगा। तो आइए हम कहानी स्टार्ट करते हैं 3.2b क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट से। तो फर्स्ट से हम जो है भाई कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन देख के पहले ना फील करोगे सर ये वैसे ही होगा। देखो यहाँ पे अब तक मैंने जो कुछ पढ़ाया बच्चों कुछ नहीं काम करेगा, कोई भी काम नहीं कर रहा है। अगर मान लो a sin x b cos x d याद है सबसे पहले पढ़ाया जो स्पेशल टाइप, a sin x + b cos x c sin x + d cos x, वैसा हो तो भी चल सकता है, या तो सिंगल साइन है। तो मैं क्या पुट करूं सर, कुछ पुट नहीं कर सकते, साइन को t लिया तो उसका डेरिवेटिव भी नहीं है। तो बस समझ आना ये 1/क्वाड्रेटिक है, इसको 1/क्वाड्रेटिक बना। और 1/क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हमको याद है सर यहाँ पे खाली साइन एक्स दिख रहा है, तो बेटा देखिए स्पेशल टाइप है तो डायरेक्ट पुट कर, क्या साइन एक्स को क्या बताया मैंने बच्चों 2t/1 + t², dx x है, cos x है नहीं तो cos x को रिप्लेस करना ही नहीं है, dx जो है वो हो जाएगा 2dt/1 + t²। और बच्चा जहां भी t है वहां पे लास्ट में तेरे को रख देना है 10x/2, एंड ऑफ द स्टोरी। t कौन है 10x/2 है, ठीक है बच्चों, क्या आवाज कर रहा है भाई। सो t की जगह 10x/2, चलो रिप्लेस कर देते हैं। तो देयरफॉर i क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रल 1/3 + 2, साइन x की जगह क्या बताया बच्चों 2t/1 + t², dx turns out to be what 2dt/1 + t²। और जहां भी t है वहां पे लास्ट में हमको पता है 10x/2 रखना है, वो इंटीग्रेशन करने के बाद। अब बच्चों क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो, चलो फटाफट कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा, ये हो जाएगा 3 1 + t², अच्छे से देखना, और प्लस में 2 2 = 4t, देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई इसके अपॉन में 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और होल अपॉन बच गया 1 + t², इनटू में बच्चों 2dt/1 + t², 2 को चाहिए तो हम बाहर निकाल सकते हैं। सो 2 पूरा बाहर आ जाएगा बच्चों उठ के, ये देखो 2 बाहर आ गया,
अब देखो यहाँ पे 1+t² है, ऊपर जाएगा तो इसके साथ मर जाएगा, तो अल्टीमेटली यहीं पे मार दिया, क्या ही मेहनत करना है। और ये मल्टीप्लाई होकर ओपन हो जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चों, देखो 1/3+3t² प्लस 4t/dt। और अब आपको पूरा पूरा फील आ रहा होगा कि सर ये तो पूरा पिछला एक्सरसाइज है, 4t+3dt। अब इसके आगे सर पूरा पिछला एक्सरसाइज नहीं, जो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 किया है जो हमने 3.2 ए का पहला सवाल, पूरा वही है बच्चों में, यहाँ से बी का, सॉरी नॉट ए का, बी का पूरा अब आगे वही है। अब आपको क्या करना है सर, ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो बच्चा क्वाड्रेटिक में क्या सिखाया मैंने, क्वाड्रेटिक में ये सिखाया कि सर 2 इंटीग्रल 3 से पहले तो उड़ा दो, तो 2/3 हो जाएगा 1/t² प्लस 4/3t+1 dt। अब सर थर्ड टर्म ढूंढो, थर्ड टर्म से कंप्लीटली स्क्वायर करो और फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, 2/3 इंटीग्रल 1/t² प्लस 4/3t प्लस, अब थर्ड टर्म क्या होता है, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मिडल वन यानी कि टी के साथ जो है, यानी कि 4/3 यानी कि बच्चों 2/3 का स्क्वायर 4/9। सो 4/9 ऐड किया और 4/9 सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये dt। सो बच्चों अब ये बन जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर। सो क्या बन रहा है भाई, इट टर्न्स आउट टू बी 2/3 इंटीग्रल ऑफ, ये हो जाएगा बच्चों 2t + 2/3 का होल स्क्वायर। ध्यान देना इसके आगे तो आपकी पेन जो है बहुत स्पीड में चलनी चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी पढ़ रखा है आपने, सब हमने कर रखा हुआ है। प्लस में क्या है भाई, प्लस में दे रखा हुआ है उसने 9 में से 4 गया 5/9, तो 5/9 को क्या लिख देंगे, वो भी पॉजिटिव, 9 बड़ा है क्योंकि, तो 5/9 कैन बी रिटन एज √5/3 का स्क्वायर और dt बस बन गया बच्चों फॉर्मूला 1/x² + a² विच इज नथिंग बट, सो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 1/a, फॉर्मूला यही है tan इनवर्स ऑफ x/a, x यानी कि बच्चों t + 2/3 a यानी कि √5/3 प्लस c, कहानी खत्म। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, ये ऊपर जाएगा तो 3 3 मर जाएंगे, सो इट इज 2/√5 tan इनवर्स ऑफ 3t, t कौन है बच्चों, तो t मैंने आपको बताया 10x/2 प्लस 2/√5, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 को मार दिया प्लस c, आपका आंसर है, खत्म। आई होप क्वेश्चन में कोई बहुत दम नहीं है, आपको 100% चमका होगा। बस याद रखो कि सर ये फॉर्मेट का सवाल दिखा तो ऐसे ही होगा, 10x/2 सॉरी 10x/2t को लेना है, बाकी पूरा फॉर्मेट मैंने याद करा दिया है। sin 2x cos 2x के केस में बस 10x t जो है वो 10x हो जाएगा, हाफ एंगल का फर्क आएगा। क्लियर बच्चों, सॉल्व करने का तरीका डिक्टो सेम है। अब सारे सवाल आपको फील आएगा सर एक ही जैसे चल रहे, सब कुछ एक ही जैसा हो, खाली आप दोनों टाइप नंबर 6 के दोनों फॉर्मेट याद रखेंगे, ठीक है भाई। तो भाई नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल क्या बोला है बच्चों, अगले सवाल में बोल रखा है, देखो सेम है, बस cos x दे रखा हुआ है, बाकी कोई फर्क नहीं है। अब तो आपको फॉर्मेट पता है तो वैसे ही करना है, एग्जाम हॉल के लिए याद रखना है, ठीक है। सो चलिए अब यहाँ पे cos है तो बच्चों मुझे क्या पुट करना है, cos x को आपको याद होगा, cos x को हमें लेना है 1 - t² अपॉन में 1 + t², और जो dx है वो रिप्लेस हो जाएगा 2dt अपॉन 1 + t², और लास्ट में आपको पता है t की जगह आपको रखना है 10x/2, t यानी कि 10x/2 है, तभी ये ऐसा फॉर्मेट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। सो बच्चों i = हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ 1/4 - 5, कॉस की जगह पे क्या मिलेगा हमको 1 - t² अपॉन में 1 + t²। धीरे धीरे आप भी स्टेप जो है थोड़े से उड़ा सकते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं उड़ाइएगा, एग्जाम हॉल में सब कुछ एकदम प्रॉपरली लिखिएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इंटीग्रल, ये हो जाएगा बच्चों 4 1 + t² - 5 1 - t², अच्छे से लिख लेते हैं 4 1 + t² - 5 1 - t², और डिनोमिनेटर में भी बचेगा बच्चों 1 + t², जो कि कल को ऊपर आएगा, ऊपर आके मर जाएगा, इसके साथ 1 + t² जो बाहर बैठा है इसके साथ ये मरेगा, मरते ही 2 कॉमन निकाल लो, तो जैसे ही बच्चों ये 2 बाहर गया ना, तो हमारे पास क्या बच रहा है, देखो आप इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, तो ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करते ही क्वाड्रेटिक बनेगा बच्चों, इट इज 4 + 4t² -5 माइनस प्लस 5t²। भाई कैलकुलेशन एरर ना हो, ये ध्यान रखेंगे हर बात पे, कि वहीं पे कहीं पे अगर कैलकुलेशन उड़ता है तो क्वेश्चन उड़ जाएगा आपका। 2 इंटीग्रल 1/4 और 5 9t² हो जाएगा बच्चों, और अच्छा ये तो सिंगल क्वेश्चन हो गया -1 dt। देखो यहाँ पे ना कांस्टेंट वाला टर्म ही नहीं मिला, यानी कि t वाला टर्म नहीं मिला, नॉट कांस्टेंट, सिंगल वेरिएबल नहीं मिला, t मिला ही नहीं,
तो ये तो सिंपल सिंगल क्वेश्चन हो गया सर, सिंपल वाला। आप क्या करो, इसको 9 से उड़ा दो, तो ये हो जाएगा बच्चों 2/9 इंटीग्रल ऑफ 1/t² माइनस 1/9। अब 1/9 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चा लोग, इसको आई कैन राइट 1/t² माइनस 1/3 का स्क्वायर। और ऐसा लिखते ही ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, ये बन गया x² माइनस a² वाला। तो याद कर लो भाई, x² माइनस a² का होता क्या था, 2/9 1/2a 1/2a और log ऑफ x माइनस a, x यानी कि t है बच्चों, और अपॉन में प्लस में आता है सेम चीज प्लस c। ये आपका आंसर है। हो गया भाई, आंसर हो गया। इसको सिंप्लीफाई लेकिन कर लो तो बच्चों ये 3 ऊपर जाएगा तो 2 से 2 मर गया, ये 3 इसको मार देगा तो 1/3 बचेगा बाहर। लॉग में क्या बच गया भाई, 3t माइनस 1 अपॉन 3t प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, ये आपका अल्टीमेट आंसर है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों तो ये 3t माइनस 1 अपॉन में 3 है, यहाँ 3t प्लस 1 अपॉन में 3 है, 3 मर गया। तो एलसीएम में कहाँ दिखाना है, तो छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सो ये बच्चों फाइनल आंसर है। बड़ा आसान था, कॉस वाला अच्छा है क्योंकि बीच का टर्म नहीं है तो आधा काम बच गया, वो थर्ड टर्म ढूंढो, ये वे कंप्लीटिंग करो, वो सब बच गया और थोड़ा जल्दी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आया बच्चों ये जिसमें साइन और कॉस दोनों हैं। देखो अब पिछले 2 क्वेश्चन में या तो साइन था या तो कॉस था, अब यहाँ दोनों हैं, तो दोनों है तो कोई दिक्कत नहीं, बस दोनों की वैल्यू रखो। बनाना आपको क्वाड्रेटिक है, अल्टीमेट टारगेट हमारा क्वाड्रेटिक कंप्लीट करना है सर। तो मैं पुट कर दूंगा बच्चों यहाँ पे क्या क्या पुट करना है। देखो साइन x है तो वही सर 2t अपॉन में 1+t²। कॉस x को क्या ले लूँ बच्चों मैं, 1 - t² अपॉन में 1+t²। और जो dx है वो हो जाएगा आपका 2dt अपॉन में 1+t²। और जहाँ पे भैया t है वहाँ पे लास्ट में आपको 10x/2 रखना है। ये पूरा फॉर्मेट याद कर लो। याद क्या कर लो, इतने क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन है, 15 जो भी होंगे, इतने ही सॉल्व कर लो तो याद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा आपके ब्रेन में, ठीक है। सो देखो क्या हो जाएगा बच्चों, आई हमारा पूरा आई चेंज हो क्या होगा, इंटीग्रल 1 अपॉन इट इज 2 प्लस कॉस की जगह 1 - t² अपॉन 1+t², और माइनस साइन की जगह आ जाएगा 2t अपॉन 1+t²। यहाँ पे हो जाएगा 2dt अपॉन 1+t²। पूरा कन्वर्ट हो गया। अब इसको एलसीएम ले लो बच्चों, यहाँ पे एलसीएम मिल जाएगा, 1+t² दोनों के पास है तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। ध्यान देना अच्छे से, पूरे में मैंने एलसीएम ले लिया पूरे के लिए। पहले तो 1 अपॉन है, अच्छे से देखना, फिर इस नीचे एलसीएम लिया 1+t², 2 के पास है तो भैया तीसरे के पास नहीं है तो उसको मिल जाएगा, और बाकी 2 के पास है तो उन पे फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो दोनों एज इट इज रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ध्यान देना अच्छे से। एलसीएम लेते कैसे सर, तीन में से 2 के पास था तो भाई लिख दिया कॉमन है, जिसके पास नहीं उसको दे दो, और जिनके पास है उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इनटू में बच्चों 2dt अपॉन 1+t²। सो ये दोनों मर जाएगा फिर से, ये इंटीग्रल 2 जो है उठ के बाहर आ जाएगा, बोलेगा भाई मेरा कोई काम नहीं है इस जंग में, मैं चला बाहर। तो ये 2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, अब यहाँ सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा 2 + 2t² +1 - t² और -2t dt, ये बच गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो बन जाएगा हमारा वही 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। सो ये क्या हो गया बच्चों, ये t² -2t + 3 dt, ये मिल गया बच्चों। अब ये नॉर्मल बन गया फिर से सर, नॉर्मल सवाल 1 अपॉन क्वाड्रेटिक वाला, तो बच्चे इसको 1 अपॉन क्वाड्रेटिक से उड़ा देते हैं। सो क्या करें भाई, 2 इंटीग्रल, थर्ड टर्म ढूंढ लेते हैं पहले तो फट से, -2t प्लस, अच्छा थर्ड टर्म क्या हो जाएगा इसका, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ t, तो बच्चा t यानी कि 2 का आधा 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो इसको 1 और +3 -1 कर दिया dt। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, ये मिल गया हमको t - 1 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ 2 कैन बी रिटन एज √2 का स्क्वायर dt। बन गया फॉर्मूला बच्चों, x² + a², वापस से tan इनवर्स वाला फॉर्मूला ये। सो ये हो जाएगा 2 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a, x यानी कि x - √2 अपॉन में प्लस हो जाएगा वही +c। अच्छा यहाँ पे एक √2 मर रहा है, मार दो भाई, √2 बचेगा केवल, तो इट इज √2 tan इनवर्स टाइम जो भी है, ब्रैकेट में जो है एज इट इज रख दो, खत्म हो गया आंसर, कहानी खत्म। यही आपका आंसर है, बहुत आसान है बच्चों, सेम चीज चली, सेम वैसे ही करना है। यहाँ तक तो एक बार क्वाड्रेटिक बना तो इसके आगे का तो भाई हमको याद में बाहर हो गया होगा आपको, इतने सवाल हमने लास्ट लेक्चर में किए। बस ये फॉर्मेट खाली याद रखो कि सर ये पुट करके क्वाड्रेटिक बनाना है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक आया, आगे का फॉर्मेट याद है हमको। चला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। सेम बच्चों एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन है, साइन कॉस इधर उधर किया है, नंबर्स थोड़े से चेंज किए, करने का फॉर्मेट सर सेम, पुट कर दो बच्चा, साइन एक्स को
2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर कॉस एक्स टर्न्स आउट टू बी बच्चा लोग 1 माइनस, देखो जितने ज़्यादा क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ मेरे को बाय हार्ट होते जा रहा है, वैसे ही आपके साथ होगा। एक समय आएगा कि आपको रट्टा रहेगा, पूरा इंटीग्रेशन बाय हार्ट आपके फिंगर्स पे होगा। बस ये है कि प्रैक्टिस करते रहो भाई, भयंकर वाली प्रैक्टिस करो, भयंकर वाली मतलब बहुत ज़्यादा, भर भर के एक सवाल को 5 बार बुक याद, ठीक है। सो क्या हो जाएगा बच्चों, सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 3 प्लस 2, अच्छा साइन की जगह क्या हो गया भाई 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉस टर्न्स आउट टू बी हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, और भाई ओवरऑल dx क्या हो जाएगा बच्चों 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ले लेते हैं एलसीएम, सो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, एलसीएम जैसे लिया हमने 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर ये 3 के पास आ जाएगा। देखो अभी मैंने आपको सिखाया एलसीएम लेने का मतलब, सर जिसके पास नहीं है उसको दे दो और जिनके पास है उनको अकेला छोड़ दो बेचारों को। अच्छा ये प्लस हो जाएगा, प्लस क्यों हो जाएगा, क्योंकि कल को इस माइनस से मल्टीप्लाई होते ही पॉजिटिव बनाएगा उसको, तो थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं बच्चों, प्लस टी स्क्वायर, ये टू टू बाहर आ रहे, तेरा तो कोई काम ही नहीं है, और ये क्या है बच्चों डी टी अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर बैठा है, दोनों शहीद हो गए, ये दोनों लड़के मर गए। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक कैसा बनेगा बच्चों फिर से देख लेते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 बाहर है 1 अपॉन, इट टर्न्स आउट टू बी व्हाट 3 1 जा 3 प्लस 3t स्क्वायर और प्लस 40 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आई इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल ऑफ, देखो कैलकुलेशन कहीं भी झोल नहीं होना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई किया बाकी एज इट इज है। सो बच्चों 3 और 4 1 4 हो जाएगा 40 स्क्वायर और प्लस में 40 प्लस 2 डी टी, ये पूरे कैलकुलेशन के बाद हमारे पास बचा है। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है सब 2 से मर रहा है तो काहे ना मार दें, थोड़ा आसान हो जाएगा, काहे 2 से मारना है 4 से मारना पड़ेगा, सॉरी रहने देते बच्चों, इसको 4 से उड़ाएंगे, क्यों 4 से उड़ाएंगे, क्योंकि सर टी स्क्वायर अकेला चाहिए कंप्लीटिंग मेथड के लिए। सो 4 से उड़ाया तो यहाँ पे 4 आ गया, इंटीग्रल 1 अपॉन बच्चों ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस हाफ, हाफ कैसे सर 2/4 है, 2/4 जब एक दूसरे को मारेगा तो 1/2 बनाएगा। सो ये हो गया बच्चों, अब थर्ड टर्म ढूंढ लेते हैं। सो क्या हो जाएगा भाई हमारा थर्ड टर्म, ये टी स्क्वायर प्लस टी प्लस, अब थर्ड टर्म है हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का टी का कोएफिशिएंट 1 है तो हाफ का स्क्वायर 1/4, सो 1/4 से मैंने ऐड किया और बच्चों सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ये हो गया। सो अल्टीमेट कहानी क्या हो जाएगी, ये टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर, चलिए देख लेते हैं। सो ये हो गया बच्चों 1/2, देखो 1/2 कैसे हुआ ना, यहाँ पे ये मर जाएगा, इन दोनों को मार दो 1 जा 2 जा, और ये बन गया आपका टी प्लस हाफ का स्क्वायर, ये टी प्लस इसका स्क्वायर रूट आधा का स्क्वायर, सो टी प्लस हाफ का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, इट टर्न्स आउट टू बी व्हाट, सॉरी इट इज 1 अपॉन टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर। इसके बाद की कहानी क्या है भाई, वहां पे क्या बचा है, देखो ये है हाफ, ये है 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपको जैसे कंफर्टेबल लगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो 4 माइनस 2 2/4 यानी कि हाफ बचेगा, या एलसीएम ले लो 4, एलसीएम लिया तो 2 माइनस 1 तो भी हाफ बचेगा, तो प्लस हाफ, क्या आ गया बच्चों प्लस हाफ, और प्लस हाफ को आप क्या लिख देंगे भाई, प्लस हाफ को हम लिख देंगे इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, ये है बच्चों टी प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस हाफ की जगह आ गया 1/√2 का स्क्वायर डी टी, और बस बच्चों फिर से फॉर्मूला बन गया वही वाला 1/a tan इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स यानी कि टी प्लस प्लस 1/√, सॉरी माइनस x/a होता है भाई, क्या कर दिया मैंने ये x/a, एक्स यानी कि टी प्लस हाफ अपॉन में 1/√2 प्लस सी। बस ये ध्यान रखना कि जहाँ जहाँ टी है, क्योंकि मैंने प्रीवियस में भी नहीं चेंज किया बच्चों, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे 10x आएगा, हाँ भाई 10x/2, मतलब मैं नहीं लिख रहा हूँ तो ऐसा नहीं आप भी उड़ा देना, जहाँ जहाँ टी है देखो भाई पिछले आंसरों में, नहीं तो आप लोचा कर दोगे यहाँ पे, ये जहाँ पे मैंने टी को नहीं चेंज किया यहाँ पे आप टी को लिखेंगे, इट इज 10x/2 -1 -√2 अपॉन 10x/2 -1 +√2, ये लिख लेना भाई टी को 10x/2 लास्ट में, पहले में मैंने लिखा है बाकियों में आपके लिए रखा है, तो बाद में नहीं बोलना सर वो तो आंसर ही गलत है, ठीक है, टी की जगह 10x/2, इतना मेरे को पता है अच्छे, लोचा नहीं करेंगे। तो ये इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, ये √2 ऊपर जाएगा, √2 तो इसको मार देगा, 1/√2 बचेगा यहाँ पे, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ टी की जगह 10x/2, वो भी क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा तो 2 टाइम्स +1 अपॉन में 2 है, होल अपॉन 1/√2 है प्लस सी, तो सर कल को ये इसको मार देगा तो 1 √2 बचेगा, तो अल्टीमेट आंसर हो गया 1/√2 tan इनवर्स ऑफ 2 10x/2 +1 अपॉन √2, और भाई ये 2 को मारना नहीं है,
ये तो बोलोगे सर ये दोनों 2 मार देते हैं, ये एंगल के अंदर है बच्चों, तो इसको मार नहीं देना, कुछ नया कर देना, नहीं तो खतरनाक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है बच्चों, cos 2x दे रखा है यहाँ पे। देखो अब प्रीवियस और इसमें क्या फर्क है, यानी कि हमने जो सेकंड क्वेश्चन किया था वहां पे cos x था, यहाँ पे बस cos 2x है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, केवल एंगल का फर्क है। एंगल का फर्क तो खाली dx चेंज होगा और t की जगह यहाँ पे 10x होगा, वहां 10x/2 हो रहा था, यहाँ पे 10x आएगा, हाफ एंगल का फर्क पड़ेगा, उतना ध्यान रखना है। सो अब मैं यहाँ पे cos 2x दिखा तो मैंने फट से पुट किया, बेटा cos 2x तू रुक, तेरे को अपन लिख देंगे 1 - t² अपॉन 1 + t², और dx जो है ना वो होगा dt अपॉन, वो 2 नहीं आएगा यहाँ पे, और सर जो t है t उसको लास्ट में हम 10x रखेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना भाई 10x रखना है, वहां पे 10x/2 रखना था, ठीक है। सो देयरफॉर आई क्या हो जा रहा है हमारा, आई हो जाएगा बच्चों इंटीग्रल ऑफ 1/3 - 2, cos 2x हमारा बन जाएगा 1 - t² अपॉन 1 + t², और जो dx है उसकी जगह हम लिख देंगे dt अपन, बाकी सब कुछ सेम है बच्चों, एज इट इज करना है सर, वही कहानी फिर रिपीट होने जा रही है। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 1 + t² - 2 1 - t² और अपॉन में इज 1 + t², इनटू में कौन बैठा है बच्चों dt अपॉन 1 + t², ये दोनों मर जाएंगे फिर से सर, और मरते ही आपको साफ साफ दिखने लगेगा आपका क्वाड्रेटिक इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, ध्यान देंगे अच्छे से, ये 1 अपॉन बच्चों 3 × 1 = 3 प्लस 3t² -2 माइनस माइनस प्लस 2t², एक बार अच्छे से देख लेंगे सब कुछ, 3 × 1 = 3 3t², 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, फिर यहाँ पे -2 माइनस माइनस प्लस होगा 2 × 1 = 2 2t²। सो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 5t² और प्लस में 1। अब बच्चों इस क्वेश्चन में मेरे को नहीं लग रहा कुछ भी बचा है, ये एकदम स्ट्रेट सिंगल टाइप वाला क्वेश्चन है, लीनियर मतलब मिडल टर्म मिसिंग है, तो सर मेहनत ही नहीं करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर खाली 1/5 से उड़ा दो, उड़ाते इंटीग्रल हो गया बच्चों ये t² + 1/5, और इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करके फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो ये हो गया 1 अपॉन t² + 1/√5², और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 1/5। सो बच्चों इसका वही सेम फॉर्मूला 1/x 1/a tan इनवर्स ऑफ x यानी कि t/1/√5 + c, और t कौन है यहाँ पे, t यहाँ पे बच्चों 10x है, तो हम आंसर को लिख देंगे, हाईलाइट कर देते हैं, आपका फाइनल आंसर क्या मिल रहा है, इट इज देखो यहाँ पे 1√5 मरेगा, ये ऊपर जाएगा तो 1√5 मार देगा, तो इट इज 1/√5 tan इनवर्स ऑफ √5 ऊपर गया, और t की जगह पे बच्चों 10x आ जाएगा प्लस c, कहानी खत्म, ये आपका अल्टीमेट आंसर, दैट्स इट, ये हमारा मिल गया बच्चों फाइनल आंसर, ठीक है। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलर वन है, आप देख रहे होंगे वहां पे cos 2x था, यहाँ पे sin 2x है, बाकी कोई खासा फर्क नहीं है, फटाफट उड़ाते हैं बच्चों। सो पुट कर दो भाई, क्या पुट कर दें बच्चों, sin 2x को हम t ले लेंगे, नॉट t ले लेंगे सॉरी, क्या ले लेंगे बच्चों 2t अपॉन में 1 + t², dx की जगह क्या आएगा भाई, यहाँ पे ऑलरेडी sin 2x है तो सर 2 नहीं आएगा, dt अपॉन 1 + t², और t क्या रखेंगे हम, t विल बी 10x। सिमिलर क्वेश्चन है वैसे, ये फटाफट उड़ाते हैं बच्चों। सो आई क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, बस वैल्यूज पुट करते हैं, sin 2x की जगह आ गया 2t अपॉन 1 + t² - 3 dt अपॉन 1 + t², क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों अब यहाँ पे हम फटाफट, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 2 × 2 = 4t - 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई का -3 - 3t² अपॉन में 1 + t², और इनटू में कौन बैठा है बच्चों dt। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन तेज अगर हम करते हैं तो भी कोई दिक्कत होनी नहीं है, ये दोनों मर गया बच्चों। यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक है लेकिन क्वाड्रेटिक में ना t² नेगेटिव है, मैंने ऐसे सवाल करा रखे हैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में, ये अगर नेगेटिव है तो बच्चों इसको पॉजिटिव बनाना जरूरी है, और मसला ये हो गया कि यहाँ पे कांस्टेंट भी नेगेटिव है, देखो एक दिक्कत और है बच्चों, यहाँ पे ना कांस्टेंट भी नेगेटिव है, तो अपन ऐसा करते हैं माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा, और उसके साथ साथ t² हमको अकेला चाहिए, ये तो हमने पढ़ रखा है। पहले तो एक काम करो, इसको सही करो, इसको सीधा करते, पहले भाई क्वाड्रेटिक में स्क्वायर आगे होना चाहिए सर, तो ये -3t² प्लस में 4t है और माइनस में 3dt है, तो बच्चों देखो t² मेरे को पॉजिटिव चाहिए और वहां पे कोई नहीं चाहिए, तो -1/3 से उड़ा रहा हूँ, ध्यान देना, ये -1/3 1 अपॉन, ये हो जाएगा बच्चों t² प्लस प्लस नहीं, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्यों माइनस सर, माइनस से उड़ा है, और +1 dt, ध्यान देंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान देंगे,
क्या हुआ बच्चों, -1/3 मैंने, यानी कि यू कैन से कि माइनस या तो कॉमन निकाल लिया या तो -1/3 से उड़ा दिया, दोनों का मीनिंग एक ही निकलना है। तो अब कहानी क्या है सर, थर्ड टर्म ढूंढ लो फटक से। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रल 1 बच्चों ये t² है -4/3t, तो थर्ड टर्म हमारा हो जाएगा 4/9 +1 -4/9 dt। सो अच्छे से देखेंगे भाई, -1/3 इंटीग्रल 1 ये हो गया आपका t -2/3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों +9 - 5 √5/3 का होल स्क्वायर dt। बाकी फॉर्मूला फिर से वही हो गया बच्चों, tan इनवर्स ऑफ x यानी कि t -2/3 अपॉन √5/3 प्लस c। खत्म बच्चों क्वेश्चन। अब बस t की जगह आपको पता है क्या पुट करना है, वो तो आप भली बात ही कर लेंगे, अच्छे बच्चे हैं। tan इनवर्स ये हो जाएगा 3t, t की जगह बच्चों tan x है, -2 अपॉन में 3 है, इसके भी अपॉन में 3 मर गया, √5 केवल बचा प्लस c, और ये आपका फाइनल आंसर। खत्म, क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म। नेक्स्ट नंबर 7, सिमिलर क्वेश्चन देखो, प्रीवियसली 4 क्वेश्चन हमने किए, 2 नॉर्मल वाले थे शायद, 2 sin x cos x वाले थे, यहाँ भी अब sin x cos x का एक सवाल है। सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, कुछ चेंजेस आपको खुद से नहीं करने हैं, यू जस्ट हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। इसको ले लेंगे 2t अपॉन 1 + t² बच्चों, cos 2x आपका हो जाएगा 1 - t² अपॉन में 1 + t², एंड dx की जगह हम रख देंगे बच्चों dt अपॉन 1 + t², एंड फाइनली t is 10x। सो देयरफॉर i इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रल ऑफ 1/3 + 2 sin 2x की जगह आ गया बच्चों 2t अपॉन 1 + t² प्लस 4 cos 2x आ गया 1 - t² अपॉन 1 + t², इट टर्न्स आउट टू बी dt अपॉन 1 + t²। एलसीएम ले लेते हैं, सो इंटीग्रल ये हो जाएगा 1 + t² होल 1 बच्चों देखो एलसीएम में फिर से वही सर, जिसके पास नहीं है उसको दे देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 2 × 4t + 4 - 4t², एंड वी लेफ्ट विथ dt अपॉन 1 + t² बच्चों, ये दोनों मर गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रही है कहानी, तो ये इंटीग्रल 1 बच्चों ध्यान देंगे, ये 3 × 1 = 3 प्लस इट इज 3t², दिस इज 4t + 4 - 4t² dt। अब फिर से t² नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट पॉजिटिव है, सी 4 और 3 7 कांस्टेंट पॉजिटिव है, तो सर कांस्टेंट को पहले लिख दो, काम आसान हो जाएगा। और यहाँ पे ये दोनों -t² बना रहे हैं, और सर +4 में 4t बैठा है dt। सर इसको पॉजिटिव करके थर्ड टर्म लगा लेते हैं, हमारा काम खत्म हो जाएगा, माइनस इट इज t² - 4t dt। बच्चों थर्ड टर्म ढूंढते हैं फटाक से, सो फटाफट बोलो थर्ड टर्म क्या होगा इसका, -4 है तो इट इज हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ 4, so which is 2 का स्क्वायर, यानी कि बच्चों 4 है। 4 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, यानी कि सर 4 को यहाँ भी ऐड और बच्चों यहाँ भी ऐड। अब आपको समझा होगा, लेकिन ऐसा क्यों दोनों तरफ ऐड, क्योंकि सर सेम चीज है ना। देख बच्चा ये माइनस है, ये माइनस इसको नेगेटिव बनाएगा, कल को ये दोनों मरेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा, इट इज इंटीग्रल ऑफ 7 × 4 = 13, इट इज इंटीग्रल ऑफ 1/13, और प्लस में क्या है बच्चों, सॉरी प्लस में नहीं माइनस में, ओ ज़्यादा आगे चले गए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए। इट इज बच्चों t - 2 का होल स्क्वायर, या t - 2 का होल स्क्वायर, वो भी नेगेटिव। ठीक है, प्लस को हटा लेते हैं बच्चों, यहाँ पे आएगा -t - 2 दी होल स्क्वायर dt। और बच्चों ये फॉर्मूला बन गया a नॉट a, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, सो ये हो जाएगा बच्चों √13 का स्क्वायर माइनस t - 2 का स्क्वायर dt। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a² माइनस, तो a² क्या होता है बच्चों 1/2 √a लॉग में मॉड में a प्लस, पहले में प्लस आएगा, 7 × 4 11 होता है, 11 होता है भाई, 13 कहाँ से आया, गड़बड़ कर दी भाई, 11 हो जाएगा √11, ठीक है 11, देख रहे हो कहाँ कहाँ स्ट्राइक कर रहा है, √11 बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 11, वो भी रूट में 11, ऊपर प्लस आता है पक्का और नीचे माइनस। भाई फॉर्मूला एक बार अच्छे से रिकॉल कर लेंगे, सो दैट ये +2 हो जाएगा, प्लस c आपका आंसर है। बस t की जगह बच्चों याद रखना, t की जगह 10x, इतना तो आप पुट करेंगे कि t की जगह लास्ट में स्टेप में यहाँ पे सेम सब कुछ रिपीट करो, बस t की जगह बच्चों 10x रख दो ऊपर नीचे, कहानी खत्म।
बाकी सब सेम। डन विथ क्वेश्चन नंबर 8 ना। क्वेश्चन नंबर 8 तो बच्चों कहानी तो वैसे ही दिख रही है, बस बट भाई जबरदस्त क्वेश्चन है ये। इसलिए जबरदस्त है क्योंकि सर इसको ना हम दो तरीकों से कर सकते हैं, दो तरीकों से। एक इसका तरीका बच्चों, मैंने 11th क्लास में, अगर आपने ट्रिगो पढ़ी होगी 11th क्लास की, तो वहां पे जो है ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ें और रेंज निकालना जब सीखते हैं ना ट्रिगो का, तो वहां पे इस टाइप का एक फॉर्मेट है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, a sin x प्लस b cos x, इस फॉर्मेट का अगर हमको क्वेश्चन दिख जाए ना, तो इसकी रेंज की हेल्प से इसको हम कंपाउंड एंगल का यूज करके सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो इसमें कांस्टेंट नहीं है, आप प्रीवियस जितने क्वेश्चन देखो और ये क्वेश्चन में यही डिफरेंस है, उनमें साइन के साथ कांस्टेंट, कॉस के साथ कांस्टेंट, तो एक ही तरीका है। लेकिन जब कांस्टेंट है ही नहीं, केवल साइन और कॉस है ना, तो यहाँ पे बच्चों एक और तरीका है, मेथड एक और है कि हम इसको डायरेक्ट किसी एक के टर्म में कन्वर्ट करके इंटीग्रेट कर देंगे, फट से आंसर आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप जो हमने तरीका सीखा उससे नहीं कर सकते, आप इसको दो मेथड से कर सकते हो बच्चों, मेथड 1 एंड मेथड 2 भी हम देख लेंगे। पहले हम जो ट्रेडिशनल मेथड है हमारा, जिस तरीके से हम करते हैं उससे सॉल्व करते हैं। अगर मैं उससे सॉल्व करूं बच्चों, कॉस और साइन दिखाए तो आप क्या बोलेंगे, सर पुट कर दो, क्योंकि इस फॉर्मेट के क्वेश्चन हम अभी तक ऐसे ही करते हैं। कॉस एक्स को क्या ले लो बच्चों, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड आपका जो साइन एक्स है वो हमने क्या लिया है बच्चों, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो dx हो जाएगा हमारा 2 dt अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड बच्चों t इज नथिंग बट 10x/2। यहाँ पे देखो हाफ एंगल है, ध्यान रखना, थोड़ा सा वेरिएशन देखते रहना, यहाँ पे 2 नहीं है वहाँ पे 2 था, तो क्या चेंजेस आ रहे हैं वो याद हो जाने चाहिए। सो देयरफॉर बच्चों आई क्या हो जाएगा हमारा, इट इज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन कॉस हो जाएगा बच्चों 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, और माइनस में इट इज साइन एक्स की जगह आ जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड इट इज dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो अल्टीमेटली कहानी होगी बच्चों इंटीग्रल, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो दोनों के पास है, कांस्टेंट है ही नहीं तो सर किसी को देना ही नहीं है, इट इज 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t 1 अपॉन, एंड दिस टर्न्स आउट टू बी बच्चों dt अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये दोनों मरते ही कहानी बन गई बच्चों 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, इट इज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, अब देखो यहाँ पे माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t। अब थर्ड टर्म ढूंढ लो बच्चों, ये देखो पूरा मैं उसी फॉर्मेट में चल रहा हूँ जिस फॉर्मेट में आया था, यहाँ पे 2 है, देखो अभी मैं लोचा करने वाला था बच्चों, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो थर्ड टर्म निकाल लेते हैं, इट इज 2 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस, थर्ड टर्म 1 हो जाएगा तो +1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, दोनों तरफ ऐड किया है, क्यों, क्योंकि सर ये माइनस है, ध्यान देना, तो टर्न्स आउट टू बी 2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, यहाँ 2 आएगा, 2 को लिख देंगे √2 का स्क्वायर माइनस t प्लस 1 का होल स्क्वायर dt। सो अल्टीमेटली क्या मिल गया बच्चों, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इट इज 2, सर वो होता है 1/2a, और लॉग में मॉड में a प्लस b अपॉन में a माइनस b प्लस, ये 2 से 2 मर गया, इट इज 1/√2 लॉग ऑफ t की जगह खाली 10x रख दो, ये आपका आंसर है, सॉरी 10x/2 रख दो यहाँ पे, ये आपका आउटपुट है बच्चों, ये आपका राइट आंसर है, कोई मसला नहीं है। लेकिन 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 इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, इस फॉर्मेट के क्वेश्चन को बच्चों हम और इजीली, इतने ज्यादा स्टेप नहीं यूज करके थोड़ा इजी फॉर्मेट में कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो सॉरी, क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, ये मेथड 2 है बच्चों हमारा, cos x माइनस साइन एक्स dx, आंसर अलग दिखेगा, आउटपुट सेम देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना बच्चों बचपन में एक तरीका था, क्या था सर वो, पहले बचपन का तरीका सीखते हैं बच्चों। अगर आपको ये फॉर्मेट में क्वेश्चन दिख जाए, कॉस पहले हो चाहे साइन पहले हो, कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला, b cos x, तो आप इसकी रेंज होती है बच्चों √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस से लेके प्लस, पर मेरे को इसकी जरूरत नहीं है माइनस से प्लस की, मेरे को खाली ना इतने की जरूरत है। सर ये जो भी है ना रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसी से आप बस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो फंक्शन को, और ये कंपाउंड एंगल का यूज करके, व्हाट इज कंपाउंड एंगल बच्चों, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी ही यूज करेंगे हम ताकि फट से हो जाए। cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, अच्छे से देखना बच्चों, अगर ये फॉर्मेट आपको मिल जाए, ये वाला मिल जाए, तो आप इसकी जगह बिंदास ये लिखोगे और ये सिंगल एलिमेंट बन जाएगा, सिंगल एलिमेंट बनते डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। सो आप इसका यूज कर सकते हो, क्या a sin x प्लस b cos x को क्या करूं सर, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है बच्चों। सो देखो यहाँ पे इसके साथ कोएफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके साथ -1 यानी कि वो भी 1 है, क्योंकि स्क्वायर होने पे पॉजिटिव होगा, है -1, लेकिन जब आप यहाँ पे रख के स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसकी रेंज यानी कि इसकी जो ये वैल्यू है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
ए 1 है तो वो भी 1 और वो -1 का स्क्वायर भी 1, इट इज √2। तो बच्चों आप बस √2 से ऐड एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। ये देखो क्या कैसे 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 है। ये देख बच्चा, मैंने ना अंदर डिवाइड करना है हर बार, 1/√2 यहाँ भी और यहाँ भी। कल को सर आपने अगर यहाँ पे 1/√2 किया तो बाहर √2 लेना पड़ेगा ताकि ये कॉमन निकल के कैंसिल हो और हमारा क्वेश्चन एज इट इज रह जाए। सो भाई ये 1/√2 को बाहर बोला, तू बाहर निकल रहे थोड़ी देर। और बच्चों ये देखो, ये क्या है, cos 45, ये क्या है, sin 45। तो आई कैन राइट दिस एज cos x इंटू cos 45 यानी कि π/4 माइनस दिस इज sin x इंटू sin 45। और ऐसा लिखते ही आपको खट से कंपाउंड एंगल दिख रहा होगा, दैट टर्न्स आउट टू बी cos a प्लस b। सो बच्चों ये हो गया 1/√2 इंटीग्रल ऑफ 1/cos a माइनस बी, ए प्लस बी, सॉरी उल्टा होता है, प्लस में माइनस आता है, माइनस में प्लस। सी प्लस में माइनस है तो माइनस में अंदर प्लस आएगा, और dx। और बच्चों ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। देखो ये इंटीग्रल 1/cos सेक होता है और सेक का सीधे इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, क्वेश्चन खत्म, फिनिश। आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, इट इज 1/√2। थोड़ा सा फट से इंटीग्रेशन का सेक एक्स का इंटीग्रेशन रिकॉल करते हैं बच्चों, विच इज लॉग ऑफ सेक प्लस 10। अगर आपको याद हो भाई, हमने स्टार्ट में ही पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन के जस्ट पहले पढ़ा था ये फॉर्मूला। सो बच्चों ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स, एक्स की जगह कौन है बच्चों, एक्स प्लस π/4 प्लस 10 एक्स प्लस π/4 प्लस सी। क्वेश्चन खत्म। सॉरी, खत्म हो गया बच्चों। सो इसको करने के हमने दो तरीके देख लिए। ये मेथड 2 है, बहुत छोटा है, जल्दी होता है, लेकिन क्लिक करना चाहिए। नहीं क्लिक कर रहा है, नहीं स्ट्राइक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जाम में ऐसे ही फॉर्मेट से सॉल्व करो जो हमको याद है, आपका आंसर एकदम 100% राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये भी सेम है बच्चों, वैसा ही है। अब आप इसको मेथड 1 2 दोनों से कर सकते हैं। मैं 2 से करता हूँ बिकॉज 1 से तो ऑलरेडी बहुत सारे सवाल कर रखे हैं हमने। सो 2 से करने के लिए बच्चों पहले रूट में a² + b² निकाल लो। तो भाई a² + b² क्या हो जाएगा, फटाफट बोलो। a कितना है बच्चों 1 और b है √3, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 विच इज √4 यानी कि 2। तो बच्चों बस हाफ से उड़ाते हैं फटाफट। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/2 से मल्टीप्लाई किया और हाफ से उड़ा दिया बच्चों मैंने यहाँ पे, हाफ cos x माइनस √3/2 sin x dx। अब वैल्यू रख दो, क्या होता है भाई, देखो cos की जरूरत है बच्चों मुझे यहाँ पे, तो cos 30 सॉरी cos 60 यानी कि π/3 cos x माइनस बच्चों √3/2 sin 60 π/3 sin x dx। खत्म क्वेश्चन। हाफ बाहर ले लिया बच्चों मैंने, इंटीग्रल ऑफ 1/, ये बन गया cos a + b x प्लस π/3। आप π/3 पहले लिखो, x पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में कैसे भी लिख दो। सो बच्चों वो सेम हो गया, ये हो गया sec x प्लस π/3 dx। सो फिर से इंटीग्रेशन, 2 लाइन का आंसर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इट टर्न्स आउट टू बी हाफ ऑफ लॉग ऑफ, अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया, sec ऑफ x प्लस π/3 प्लस 10 ऑफ x प्लस π/3 और प्लस c। यहीं पे हमारा ये एक्सरसाइज समाप्त हो चुका है बच्चों, खत्म हो गया। सो वी हैव डन विथ 3.2b, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया हमारा, सेकंड भी, सारे हमने कर दिए। फर्स्ट में 20 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 9 क्वेश्चन थे, सब कुछ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अगले 3.2c के साथ, ठीक है, जहाँ पे हम लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, सो चलिए भाई मिलते हैं।